नमस्कार। मुझे देखने वाले सारे भाई बहनों को नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, अपनी यात्रा को स्टार्ट करते हैं और अपनी नोटबुक और अपने पेन के साथ बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगे और बड़े अच्छे से बड़ी ईमानदारी से क्लास को अटेंड करेंगे, बड़े ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे। राइट, चीज़ों को एक एक बारीक नोट अपने बनाएंगे ताकि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। आज जो हमारा वकैब का जो सेशन है वो सेशन है हमारा वकैब सेशन 58। तो 58 सेशन में आपका स्वागत है, आप सबका। हम शुरू करते हैं। और जो हमारी बुक है वकैब मंत्रा, ये डिटेल में आपके लिए लिख दिया करता हूं ताकि आसानी हो आपको पढ़ने में। जो हमारी किताब है वकैब मंत्रा, उसका डे 10 अभी चल रहा है हमारा। मैंने बताया था तो कि एक डे में लगभग 200-250 वर्ड्स होते हैं, तो उनको एक अच्छे से अगर एक्सप्लेन किया जाए, और वो सारे के सारे शब्द वो होते हैं जो यूजुअली आपको इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, आमतौर पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। वकैब मंत्रा डे 10 में आपको शब्द मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। आज का जो पहला शब्द हमारे पास है वो है टपसी कोरियन, और उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ बोलेंगे भी। टपसी कोरियन। टपसी कोरियन बहुत अच्छा शब्द है, बड़ा गजब का शब्द है, बहुत अच्छा मीनिंग देता है। इट गिव्स अ ग्रेट मीनिंग, दैट इज कॉल्ड टपसी कोरियन। जो शब्द हमारे सामने है, राइट, ये बड़ा गजब का मीनिंग रखता है। इट गिव्स अ ग्रेट मीनिंग, टपसी कोरियन। और इसको लिखा कैसे जाता है, राइट, जरा उसकी हम स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं। ये TERPSI, टपसी लिखने के बाद, जैसे टपसी हमने लिखा, और टपसी के बाद इसमें कोरियन वर्ड हम जोड़ देंगे, टपसी कोरियन, राइट। नृत्य से संबंधित, डांस से संबंधित, ऐसे लिख लेंगे डिटेल। जो नृत्य से संबंधित कोई चीज है, डांस से संबंधित कोई चीज है, या डांसर को भी कई बार क्या कहा जाता है, डांसर को भी टपसी कोरियन कह दिया जाता है। ये बड़ा गजब का शब्द है, इसमें बहुत अच्छे मीनिंग निकल के आते हैं इस शब्द के, राइट। बहुत बढ़िया जो है मीनिंग निकल के आते हैं। इसमें जो टपसी वर्ड है, राइट, ये दो शब्दों से बना है। एक तो वर्ड है टपसी, TERPSIS। टपसिस का मतलब होता है मजा, डिराइव किया गया है ये दूसरी भाषा से। और इसका टपसिस का जो मतलब होता है बेटा, वो मजा होता है, मतलब यू कैन कॉल इट एंजॉयमेंट। टपसिस का क्या मतलब है, एंजॉयमेंट, यानी कि जो आमोद प्रमोद किया जाता है, राइट, एंजॉयमेंट की जाती है, जो खुशियां मनाई जाती हैं, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एंजॉयमेंट। और इसी में एक शब्द निकल के आता है जो जानकर बड़ी खुशी होगी आप लोगों को, राइट। एक वर्ड निकल के आता है CHOROS, कोरोस। और कोरोस का मतलब होता है डांस। शब्द आपने सुना होगा कोरियोग्राफर, यू मस्ट हैव हर्ड। जो कोरियो शब्द आता है, कोरियोग्राफर, कोरियो का मतलब क्या होता है बेटा, कोरियो का मतलब होता है डांस। कोरियो का मतलब नृत्य है, और ग्राफर का मतलब जो उसको एक चित्र की शेप दे दे कि भाई आपको पहले हाथ ऐसे करना है, ऐसे करना है, मतलब उसके दिमाग में उस चीज का ग्राफ होता है। हर एक चीज का एक ग्राफ पहले सेट हो जाता है, उसके बाद कार्यशैली सेट की जाती है। तो कोरियोग्राफर का मतलब क्या निकलता है, कोरियो का मतलब, वो शब्द कोरियो यहां से लिया गया है। कोरो, कोरो का मतलब क्या है, डांस है। कोरोस का मतलब क्या है, डांस है। और टपसीस का मतलब क्या होता है, इंजॉयमेंट, यानी कि ऐसा मजा, ऐसी इंजॉयमेंट जो कि डांस या नृत्य के माध्यम से मिलती है। इन दोनों से मिलकर शब्द बनता है क्या, टपसी कोरियन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत नृत्य से संबंधित पूर्ण आनंद उठाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति या ऐसी कोई भी स्किल या ऐसी कोई भी गतिविधि जो कि नृत्य से संबंधित होती है और उसके एंजॉयमेंट से संबंधित होती है, उसको आप टपसी कोरियन कह सकते हो। यानी कि इसको बेसिकली हम कह सकते हैं जैसे डांसर। क्यों डांसर कह सकते हैं, क्योंकि डांसर होता ही सीधा सीधा क्या है, सीधा सीधा नृत्य से संबंधित होता है, या ऐसी कोई भी गतिविधि या ऐसा कोई भी क्रियाकलाप रिलेटिंग टू डांस, जो डांस से रिलेट करता हो किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड रिलेटिंग टू डांस, राइट। और रिलेटिंग को कई बार पर्टेनिंग कह दिया जाता है, इसका भी मतलब संबंधित ही होता है, पर्टेनिंग टू डांस। तो नृत्य से संबंधित अगर कोई चीज है, ये बड़ा गजब का शब्द है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार कह दिया जाता है छोटा बच्चा है, राइट, और मतलब ऐसे ही हास्य आमोद प्रमोद में बहुत अच्छे तरीके से डांस करके दिखाने देता है। हाँ, कहते भाई मुझे पता है कि तुम टप्सी कोरियन आर्ट में अच्छे हो, यानी कि इसका मतलब कहा जा रहा है कि तुम नृत्य की जो आर्ट है उसमें आप अच्छे हो। तो टप्सी कोरियन का मतलब होता है बेटा नृत्य से संबंधित, डांस से संबंधित। तोड़ के समझेंगे तो ये जो कोरियोग्राफर शब्द आपको पता लगा होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा कि अच्छा कोरोस से कोरियो बना है, और कोरियोग्राफर का मतलब होता है जो डांस सिखाता है या उनको ग्राफ करता है। तो ऐसा आनंद जो डांस से संबंधित हो उसे हम बेसिकली दो शब्दों के मिलन से, कोरियन, कोरियन शब्द बना है कोरोस से, और टप्सिस से बना है टप्सी। तो दो शब्दों के मिलन से शब्द बना टप्सी कोरियन। और नृत्य से संबंधित ये होता है जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट, प्रभुदेवा, क्योंकि वाक्य लेना बहुत जरूरी है, कोई शब्द लिया तो वाक्य लेना बहुत जरूरी है। प्रभुदेवा का आपने नाम सुना होगा, ये एक बड़े महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर हैं, डांसर हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं। प्रभुदेवा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, एक बार फिर से बोलेंगे, प्रभुदेवा is one of the most famous, Prabhudeva is one of the most famous टप्सिकोरियंस। एस क्यों लगाया? क्योंकि वन ऑफ है, उनमें से एक, राइट, महानतम या बहुत ज्यादा प्रसिद्ध टप्सिकोरियन या डांसर्स में से एक है। प्रभुदेवा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टप्सिकोरियंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया के महानतम टप्सिकोरियंस में से एक हैं। तो इसके कुछ ज्यादा सिनोनिम्स इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये फिक्स्ड शब्द है डांसर के लिए, राइट। सो दैट्स कॉल्ड टप्सी कोरियन, नृत्य से संबंधित। जब भी आप कहेंगे टप्सी कोरियन आर्ट, इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज जो कि नृत्य से संबंधित है उसको टप्सी कोरियन कह दिया जाता है। नृत्य से संबंधित कोई भी चीज, राइट, सो रिलेटिंग टू डांस, परटेनिंग टू डांस, वो टप्सी कोरियन होता है। टप्सिस का मतलब एंजॉयमेंट है, कोरोस का मतलब डांस होता है, राइट। सो टप्सी कोरियन जो शब्द है वो हमने किया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड, हम सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। And the second word of the day is उच्चारण। ये है आपका उच्चारण, पहले मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी होता है, थेस्पियन। थेस्पियन, राइट, एक बार बोलेंगे मेरे साथ, फिर से बोले थेस्पियन, राइट। बोलना बहुत जरूरी होता है बेटा, अगर उच्चारण क्लियर नहीं है तो फिर बात बनेगी नहीं। यू मस्ट स्पीक द वर्ड, जो शब्द है वो आपको बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलेंगे तो फायदा नहीं, क्योंकि बोले बिना चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, THESPIAN। मुझे बताएं टप्सिकोरियन क्या था, आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर जो नृत्य से संबंधित हो, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में एग्जाम में आ जाता है कि समथिंग विच इज रिलेटिंग टू डांस, ऐसी कोई चीज जो नृत्य से अपने आप को संबंधित कर रही हो। ऑप्शन में अगर थेस्पियन भी हो और जो है टप्सी कोरियन भी हो तो आंसर कौन सा होगा? टप्सी कोरियन। पर अगर वहीं पर नाट्य कला से संबंधित अगर कोई चीज आ जाए, यानी कि नाटक से, अभिनय से संबंधित, अभिनय से संबंधित अगर कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, यानी कि जो एक्टर है, अभिनय से संबंधित, नाटक से संबंधित, थेरेटिकल आर्ट से संबंधित, इज कॉल्ड थेस्पियन। बड़ा प्यारा शब्द है, राइट। तो क्या सर बॉलीवुड में या हॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं, क्या उन्हें हम थेस्पियन शब्द से बुला सकते हैं? क्यों नहीं बुला सकते बेटा। थेस्पियन का मतलब होता है एक्ट करने वाला, जो एक्ट करता है, राइट। इसको हम कह सकते हैं, अगर हम बड़ा लिखना चाहें, इसको खोल के लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, वन हु एक्ट्स। एक्ट्स का मतलब क्या है? एक्टिंग करना, या वन हु डज एक्टिंग प्रोफेशनली। जो प्रोफेशनली एक्ट करता है ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? थेस्पियन, राइट। इसको शॉर्ट फॉर्म में थेस्प भी कहा जाता है। थेस्प कहते हैं ही इज अ ग्रेट थेस्प। इसका मतलब क्या है भाई? थेस्प का मतलब आप क्या समझेंगे? इसका मतलब आप समझेंगे कि भाई वो बहुत अच्छा अभिनेता है, बहुत अच्छा एक्टर है, राइट। तो पक्के तौर पर आप इसे एक्टर तो कह ही सकते हैं, जो एक्टर कह सकते हैं, इसको बिल्कुल कह सकते हैं, जो एक्टिंग करता है, द वन हु एक्ट्स, राइट। या फिर इसी के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, राइट,
इम्पर्सनेटर एक बड़ा प्यारा शब्द आता है और उसे आप कह सकते हो क्या, IMPERSONATER। इम्पर्सनेट का मतलब क्या होता है? इम्पर्सनेट का मतलब होता है जान डाल देना किसी चीज में, मतलब उसको एक तरीके से जीवित सा बना देना। यानी कि कई बार होता है कि मान लीजिए कि चांद में जान डालकर चांद से ही व्यक्ति ने बातें शुरू कर दी, तो उसने जान डाल दी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी एक्टर जो अपने हर रोल में जान डाल देता है, बहुत तगड़ा अभिनय करता है, जीवंत बना देता है चीज को। यानी कि इम्पर्सन का मतलब क्या है, उसमें पर्सन जैसा भाव डाल दिया, बेशक से निर्जीव था पर उसमें जान डाल दी, उसने अपनी एक्टिंग के द्वारा जान डाल दी रोल में। कई बार क्या होता है, रोल उतना अच्छा नहीं था पर फिर भी एक्टर की एक्टिंग इतनी गजब की थी कि उसने उस एक्टिंग में जान डाल दी। दैट इज कॉल्ड इम्पर्सनेटर। तो थेस्प है, एक्टर है, इम्पर्सनेटर है, दैट इज कॉल्ड थेस्पियन। तो थेस्पियन का मतलब अभिनय से संबंधित है, राइट? जो स्टेज ड्रामा होते हैं उन ड्रामा से संबंधित है, रिलेटेड टू द ड्रामा, राइट? सो जो थेरेटिकल स्टेज ड्रामेटिक एक्टर होते हैं, राइट? तो थेरेटी से संबंधित जो थिएटर्स होते हैं, राइट? सो थियोरेटिकल आप कह सकते हैं, जैसे कि लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, राइट? वी कैन कॉल इट थेरेटिकल। बिल्कुल लिखना बहुत जरूरी है बेटा, राइट? और लिखेंगे सारे के सारे। जो थिएटर है उसमें CAL लगाकर थिएट्रिकल, राइट? थिएट्रिकल का मतलब हो गया जो थिएटर से संबंधित है, समथिंग विच इज रिलेटेड टू थिएटर। जैसे थिएटर होते हैं, स्टेज ड्रामा होते हैं, राइट? यू कैन कॉल इट स्टेज्ड, राइट? ये एक विशेषता की तरह होगा तो अभिनय से संबंधित। और अगर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो कि एक्ट करता है प्रोफेशनली, राइट, उसे आप कह सकते हो। और ड्रामेटिक कह सकते हो जो ड्रामा से संबंधित है, रिलेटेड टू ड्रामा, DRAMATIC। और एक्टर तो हम पहले लिख ही चुके हैं। तो ड्रामेटिक अगर कोई चीज है जो ड्रामा को रिप्रेजेंट करता है, स्टेज के ऊपर आकर कोई प्रेजेंटेशन देता है, थिएटर में परफॉर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को थेस्पियन कहा जा सकता है बेटा, राइट? सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं जो मूवी बनाते हैं, राइट? तो उस मूवी को बनाने वाले को हम कहते हैं प्रोड्यूसर, वही पैसा जो लगाता है, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का मतलब, अब यहां पे एक ही आदमी, क्योंकि आर्टिकल एक ही है, द एक ही बार आया, दो बार आता तो दो हो जाते, प्रोड्यूसर अलग डायरेक्टर अलग। अब एक ही बार आया तो इसका मतलब वो एक ही आदमी है। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज सर्चिंग फॉर, वो ढूंढ रहे हैं, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज सर्चिंग फॉर अ प्रोमिसिंग, thespians, a promising thespian for his upcoming movie। जो उनकी आने वाली मूवी है उसके लिए वो बढ़िया कोई अभिनेता ढूंढ रहे हैं। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है कि अपनी कमिटमेंट का पक्का प्लस अपने काम का पक्का, ऐसे व्यक्ति को प्रॉमिसिंग कहा जाता है कि यार बड़ा प्रॉमिसिंग सा लगता है। इसका मतलब जो वचन देता है उस वचन का पालन करता है, राइट? साइन कर लिया तो फिर वो अपने काम को खत्म करता है, बीच में नखरे नहीं करता, तो उसे प्रॉमिसिंग हम कहते हैं। प्रॉमिसिंग मतलब अपने काम का पक्का, राइट? तो स्टेटमेंट पढ़ के देखिए तो क्लियर होगा। द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इज सर्चिंग फॉर अ प्रॉमिसिंग थेस्पियंस। और अगर एक ही ढूंढ रहे हैं तो फिर थेस्पियन ठीक है। अ प्रॉमिसिंग थेस्पियन फॉर हिज अपकमिंग मूवी, वो अपने अपकमिंग मूवी के लिए एक बहुत बढ़िया जो है एक्टर को ढूंढ रहे हैं, राइट? दो शब्द हमने किए, पहला हमने किया टप्सिकोरियन, दूसरा हमने किया थेस्पियन। नाउ वी मूव टू द थर्ड वन। और जो थर्ड शब्द हमारे पास है उसका उच्चारण ये है, और ये कोई नया शब्द आपके लिए नहीं होगा, जैसे मैं लिखूंगा आप तुरंत पहचान जाओगे। टाइटैनिक, राइट? टाइटैनिक। पहले उच्चारण को पढ़ो, बहुत जरूरी है, और बोले मेरे साथ एक दो बार, टाइटैनिक, टाइटैनिक, टाइटैनिक। बोलना बहुत जरूरी है बेटा, जब बोलोगे तो दिमाग में याद रहेगा। टाइटैनिक का मतलब जहाज नहीं होता बेसिकली, इसका मतलब ये एक विशेषता होती है किसी चीज की, जो भी चीज विशाल हो, बहुत बड़ी हो, उसको हम कह देते हैं टाइटैनिक। TITANIC, टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब समथिंग विच इज वेरी 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 बिग। ऐसी कोई चीज जो बहुत बड़ी होती है उसको हम टाइटैनिक कह सकते हैं बेटा, राइट? तो वी कैन कॉल इट मैसिव,
मैसिव का मतलब बहुत बड़ा, वी कैन कॉल इट ह्यूज, राइट। मैसिव है, ह्यूज है, जाइगेंटिक, गिगेंटिक नहीं पढ़ना है, बहुत सारे बच्चे इसे गिगेंटिक पढ़ते हैं, इसका उच्चारण जो होता है वो बेटा जाइगेंटिक होता है। जाय पढ़ा जाएगा फिर गेंटिक पढ़ा जाता है, जाइगेंटिक, जायंट से बना है ये। समथिंग विच इज जाइगेंटिक इसका मतलब बिग इन साइज, ह्यूज इन साइज, बहुत बड़े आकार की अगर कोई चीज होती है दैट इज कॉल्ड जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, इज कॉल्ड जाइगेंटिक बेटा, राइट। सो जाइगेंटिक आप देख सकते हैं। और एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, राइट, कोलोसल। कोलोसल का भी मतलब ह्यूज होता है। एक शब्द एलिफेंट से भी बनता है, ELEPHENTINE, शब्द बनेगा एलिफेंटाइन। समथिंग विच इज वेरी बिग, जो चीज बहुत बड़ी होती है, राइट, एलिफेंटाइन। समथिंग विच इज वेरी बिग इन साइज, मतलब एलिफेंट कैसा होता है, एलिफेंट कैसा होता है बेटा, बहुत बड़ा होता है, बड़े आकार का होता है। तो एलिफेंट लिखने के बाद उसमें टाइन जोड़ देना, एलिफेंटाइन का मतलब ह्यूज इन साइज, बहुत बड़े आकार का, दैट्स कॉल्ड एलिफेंटाइन, बड़े आकार का, ह्यूज, इज कॉल्ड एलिफेंटाइन बेटा, राइट। और एक बड़ा कॉमन शब्द जो आपने सुना भी होगा, किंग साइज। भाई राजा के लिए अगर कोई चीज बनेगी बेटा, आप सोचें अगर राजा के लिए कोई चीज बनेगी तो आप बताएं कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, महल होगा बड़ा होगा, बगीचा होगा बड़ा होगा, राइट, कोई उद्यान होगा बहुत बड़ा होगा, तो सरोवर होगा बड़ा होगा। तो हमेशा जब भी किंग साइज लिया जाता है, जैसे एक एक्सप्रेशन आता है लिव योर लाइफ किंग साइज, लिव योर लाइफ, ये अक्सर कहते हैं लोग, स्पोकन में खूब इस्तेमाल होता है, लिव योर लाइफ किंग साइज, ये कहा जाता है, खूब बोलते हैं लोग स्पोकन में। तो इसका मतलब जिंदगी संकुचित नहीं होनी चाहिए, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मौत है। जब कहते हैं लिव योर लाइफ किंग साइज, इसका मतलब ये निकलता है कि अपनी जिंदगी खुल के जियो, बड़े आकार में विस्तार के लिए लगातार प्रेरित रहो, किंग साइज जीने की कोशिश करो, राइट, दैट इज कॉल्ड लिव योर लाइफ किंग साइज। और बड़े के लिए एक बड़ा प्यारा शब्द आता है, गार, जी है ये, GAR, गार्गेन, GANTUAN, उच्चारण है बेटा इसका गार्गेंचुअन, उच्चारण मैं आपके लिए लिख देता हूं, गार्गेंचुअन, ह्यूज इन साइज, बिग इन साइज, दैट्स कॉल्ड गार्गेंचुअन। तो जो भी शब्द आपको नया मिले, जैसे मैंने बताया था पढ़ने का तरीका यही होता है बेटा, क्या कि जो भी शब्द नया मिले, मान लीजिए टाइटैनिक मेरे लिए नया है तो हाईलाइट कर लिया, मैसिव कॉमन वर्ड है, ह्यूज कॉमन वर्ड है, कोलोसल बहुत अच्छा लगा, हाईलाइट कर लिया, जाइगेंटिक बड़ा अच्छा लगा, हाईलाइट कर लिया, एलिफेंटाइन मुझे बड़ा अच्छा लगा, हाईलाइट कर लिया, किंग साइज बड़ा अच्छा लगा, हाईलाइट कर लिया, गार्गेंचुअन बहुत अच्छा लगा, हाईलाइट कर लिया। जो भी शब्द अच्छे लगे उनको हाईलाइट स्पेशली कर लिया, बहुत जरूरी होता है, राइट। सो टाइटैनिक का मतलब ह्यूज, बिग इन साइज, राइट, बहुत बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज। अगर हम उल्टा कहें तो इसका मतलब हो सकता है स्मॉल, उल्टे में अगर हम कहें इसके एंटोनिम स्मॉल, एंड समथिंग विच इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट, कोई भी ऐसी चीज जो अनइंपॉर्टेंट हो, समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड इनसिग्निफिकेंट, राइट। सो स्टेटमेंट ले सकते हैं, let's take a statement, everyone, हर एक व्यक्ति को, has to do, everyone has to do, हर एक व्यक्ति को करनी पड़ती है, everyone has to do titanic struggle, बड़ा गजब का सेंटेंस बनेगा हमारा, everyone has to do titanic struggle to get, everyone has to do, एक बार लिखेंगे आराम से, everyone has to do titanic struggle to get something, worthwhile, to get something worthwhile in his life। हर एक व्यक्ति को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को बेटा बहुत बड़ा संघर्ष, टाइटैनिक स्ट्रगल, कोलोसल स्ट्रगल, जाइगेंटिक स्ट्रगल, इससे मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, टू गेट समथिंग वर्थवाइल इन लाइफ, जिंदगी में कुछ काम आने लायक अचीव करने के लिए हर एक व्यक्ति को बहुत गजब का संघर्ष करना पड़ता है, विशाल संघर्ष होता है। अगर कोई काम की चीज, वर्थवाइल का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, वर्थवाइल का जो मतलब यहाँ पे लिया जा रहा है वो होता है यूजफुल, यानी कि काम में आने लायक, यूजफुल,
something which is handy, something which is useful. Everyone has to do titanic struggle to get something worthwhile in his life. अपनी जिंदगी में कुछ बढ़िया अचीव करने के लिए उसे बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है. तो पहला शब्द हमारा क्या था बेटा? पहला शब्द था हमारा टप्सिकोरियन, रिलेटिंग टू डांस. दूसरा शब्द था थेस्पियन. तीसरा शब्द जो था हमारा, सोचे क्या था? तीसरा शब्द हमारे पास था कुछ बड़े आकार का, कुछ बता रहा था. चौथे शब्द पर हमारे तीसरा शब्द था टाइटैनिक. राइट, चौथे शब्द के उच्चारण के लिए तैयार है. और मैं तो ये कहूंगा उच्चारण जरूर लिखा करो बेटा. जब मैं लिखता हूं तो आपको लिखने मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अमनेशिया, उच्चारण ये है बेटा. राइट, एक बार बोलेंगे मेरे साथ 2-3 बार. अमनेशिया. अमनेशिया, अमनेशिया का मतलब है किसी की याददाश्त जब गुम हो जाती है. राइट, वो अमनेशिया कहलाता है. अमनेशिया, 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 अमनेशिया. स्मृति लोप, यानी कि व्यक्ति की स्मृति अगर चली जाए, खत्म हो जाए, याददाश्त जो दुनियावी नॉलेज है वो खत्म हो जाती है. बहुत बार ऐसा होता है कि दिमाग दुनियावी नॉलेज भूल जाता है, जो दुनिया में उसने सीखा वो भूल जाता है. तो उसको कहते हैं कि भैया ये व्यक्ति जो है कहाँ चला गया, ये अमनेशिया से गुजर रहा है. अमनेशिया का मतलब स्मृति लोप, मेमोरी लॉस जिसे कहते हैं कि भाई मेमोरी जो है इसकी वो खत्म हो गई है. व्यक्ति जो अभी गुजर रहा है वो लॉस ऑफ मेमोरी या फॉरगेटफुल से, वी कैन कॉल इट लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी. वी कैन कॉल इट ब्लैकआउट. कई बार कहते हैं ना यार आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट. या फॉरगेटफुलनेस. फॉरगेट का मतलब भूलना, फॉरगेटफुल का मतलब भुलक्कड़, और जो भूल से भरा हुआ हो दैट इज कॉल्ड फॉरगेटफुलनेस. FORGETFULNESS, फॉरगेटफुलनेस. स्मृति लोप, राइट. अमनेशिया यानी कि जब व्यक्ति भूल जाता है. राइट, बहुत बार एक्सीडेंट्स में व्यक्तियों के साथ होता है कि ब्लैकआउट हो जाता है दिमाग बिल्कुल. राइट, सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक बड़ा प्यारा स्टेटमेंट लेते हैं, थोड़ा सा भावों से भरा हुआ. ये न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट है. डिस्पाइट अमनेशिया, अपनी याददाश्त भूलने के बावजूद, डिस्पाइट अमनेशिया, बाकी सब भूल चुका है. दिस हार्पलेस फादर, दिस हार्पलेस फादर. ये जो हार्पलेस फादर है, हार्पलेस का मतलब होता है अभागा, जिसका भाग्य ठीक नहीं है. भैया अभागा है, बाप है. फादर होने का मतलब इसकी डॉटर का जिक्र या सन का जिक्र आएगा. डिस्पाइट क्या? एमनेशिया, दिस हार्पलेस फादर रिमेंबर्स, यानी कि उसे याद है. डिस्पाइट एमनेशिया, दिस हार्पलेस फादर रिमेंबर्स हिज डॉटर, यानी कि बाकी सब भूल गया पर अपनी बिटिया इसको याद है. जैसी बिटिया को देखा गले से लगा लिया. राइट, जैसी बिटिया को देखा गले से लगा लिया, यानी कि बेशक से बाकी सब भूल गया है पर अपनी बिटिया का चेहरा इसे अभी भी याद है. डिस्पाइट अमनेशिया, दिस हार्पलेस फादर रिमेंबर्स हिज डॉटर. ये जो अभागा बाप है जो किसी कारणवश अमनेशिया में एंट्री कर गया, स्मृति लोप हो गई, ब्लैकआउट हो गया, उसके बावजूद, राइट, उसके बावजूद इसको अपनी बेटी याद है. राइट, दैट इज कॉल्ड अमनेशिया. तो बहुत बार क्या होता है कि एक और चीज है, ब्रेन कई बार जानबूझकर भी चीजों को, उसके लिए भी अमनेशिया का इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम किसी चीज को मान लीजिए निरंतर अभ्यास में नहीं लेते हैं तो वो अमनेशिया में एंट्री कर जाती है. इसका मतलब वो ब्लैकआउट में एंट्री कर जाती है. वो दिमाग का जो ब्लैक हिस्सा है, ग्रे हिस्सा नहीं. राइट, ग्रे मैटर्स का मतलब क्या होता है? जो चीज याद रहती है उसे ग्रे मैटर्स कहते हैं. और ब्लैक हिस्सा का मतलब जो चीज अब याद नहीं आएगी, अनकॉन्शियस में पड़ी हुई है. तो अमनेशिया अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो नेचर का एक बहुत बड़ा कोर ये काम करता रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट नहीं हो रही है उसको अमनेशिया में, स्मृति लोप की तरफ ले जाया जाता है. इसको अमनेशिया. तो हम चलते हैं 5वें वर्ड की तरफ और उसके बाद आपका टेस्ट होगा. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 5th वर्ड ऑफ द डे. शब्द सारे मेरे हिसाब से आपको याद होंगे, चाहे वो टप्सिकोरियन हो, थेस्पियन हो, टाइटैनिक हो, अमनेशिया हो. और अगला जो शब्द आने जा रहा है वो भी बड़ा गजब का है. उच्चारण में पहले लिखूंगा अमोर्फस, और मैं उम्मीद करूंगा मेरे साथ बोल रहे हैं आप. बोले अमोर्फस. 1-2 बार बोलना बहुत जरूरी. शाबाश, बोलेंगे अमोर्फस. अमोर्फस, ऐसी कोई चीज जो एक डेफिनेट शेप ना रखती हो, जिसका आकार बिल्कुल सही ना हो,
मतलब विकृत जिसे कह सकते हैं, विद नॉट विद अ पर्टिकुलर शेप, दैट इज कॉल्ड अमोर्फस, राइट। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो अमोर्फस, 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 अमोर्फस एक साथ है, ये अलग अलग मत समझिएगा, बस तोड़ के इसलिए। अमोर्फस का मतलब हम ये कह सकते हैं जो सही आकार में ना हो, ऐसी कोई भी चीज जो सही आकार में ना हो, वी कैन कॉल इट विकृत, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये चीज जो है वो विकृत है, विकृत। तो ऐसी कोई भी चीज जो विकृति की हालत में है, यानी कि पर्टिकुलर शेप नहीं कह सकते कि ट्रायंगल है कि स्क्वायर है कि सर्कल है, राइट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम अमोर्फस कहते हैं। ऐसी कोई चीज जिसका पर्टिकुलर शेप ना बनता हो, और जब सही आकार की नहीं होती तो बिल्कुल सही है, उसे हम भद्दे की सेंस में भी कह सकते हैं, भद्दा, बेढंगा, बेतरतीब, राइट, इनमें से आप हिंदी में जो कहना चाहें कह सकते हैं, दिस कॉल्ड अमोर्फस। और शब्द आ सकते हैं शेपलेस, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप वहां पे बन नहीं रही, एक पर्टिकुलर फॉर्म भी नहीं बन रही, फॉर्मलेस, राइट, उतारेंगे शाबाश, शेपलेस कह सकते हैं, फॉर्मलेस कह सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो पर्टिकुलर शेप में ना हो, पर्टिकुलर फॉर्म में ना हो, जिसका स्ट्रक्चर क्लियर ना हो, वी कैन कॉल इट अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड हालत में, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर नहीं है बेटा, समथिंग विच इज नॉट इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड। तो अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन में जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर उसका है वो सही नहीं है, वी कैन नॉट कॉल इट दैट इट इज डिफाइंड स्ट्रक्चर, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जो शेपलेस हो, समथिंग विच डज नॉट हैव अ प्रॉपर शेप। एक शब्द और आता है बड़ा प्यारा, नेबुलस। क्या पढ़ा जाएगा? नेबुलस का मतलब धुंधला होता है। अब ऐसी कोई चीज जो धुंधली हो, धुंधला का मतलब क्या होता है? धुंधले का मतलब यही है कि सही आकार में आपको नहीं दिख रही। नेबुलस का मतलब क्या लिया जाता है वैसे? धुंधला, पर धुंधले को कई बार इसको हम अमोर्फस भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज जो आकार सही नहीं दे रही वही तो धुंधली होती है, जो आंखों के सामने पर्टिकुलर शेप ले रही है, राइट, तो उसको हम धुंधला नहीं कह सकते। अच्छा, इसके उल्टे जो शब्द हैं, हम अगर इसके उल्टे शब्द लेना चाहें तो हम कह सकते हैं डिफाइंड, जिनको पूर्णतः डिफाइन किया जा सकता है, अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, जिनकी परिभाषा तय है, वो धुंधले मीनिंग दे ही नहीं सकते। वो पर्टिकुलरली डिफाइंड हो जाती है कोई चीज अगर, राइट, या बिल्कुल डेफिनेट शेप जिसकी हो, वी कैन कॉल इट डेफिनेट। डिफाइंड है, डेफिनेट है, डेफिनेट। और बेटा इसके लिए एक और शब्द आ सकता है क्लियर, यानी कि धुंधली नहीं है, शेपलेस नहीं है, भद्दा कुरूप नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है, दैट्स कॉल्ड क्लियर। तो ऐसी कोई भी चीज जो क्लियर है, ऐसी कोई भी चीज जो साफ है, वो डिफाइंड है, डेफिनेट है, क्लियर है, राइट। सो अमोर्फस का मतलब समथिंग विच इज नॉट इन प्रॉपर शेप। जैसे हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, अमोर्फस क्लाउड्स। अब बादल है, क्या आप बादल में कह सकते हो बादल में कोई शेप मिलेगी आपको कि ट्रायंगल में है, देखो वो बादल देखो सर्कल बना रहा है, वो बादल देखो रेक्टेंगल बना रहा है? ऐसे नहीं होता ना, वो पर्टिकुलर शेप नहीं बनाते। अमोर्फस क्लाउड्स एट द हिल स्टेशन, अमोर्फस क्लाउड्स एट द हिल स्टेशंस कैच द आईबॉल्स। आईबॉल्स का मतलब होता है भाई रेटिना, इसका मतलब ये होता है, आईबॉल्स का मतलब सारा का सारा ध्यान खींच लेना। कैच द आईबॉल्स का एक एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, ध्यान खींच लेना। अमोर्फस क्लाउड्स एट द हिल स्टेशंस मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती और उस पर ध्यान बड़ा टिकता है। अमोर्फस क्लाउड्स एट द हिल स्टेशन, अब बेढंगा, भद्दा, बेतरतीब नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? क्योंकि अट्रैक्ट द आईबॉल यानी कि विरोधाभास है वाक्य में, खुद से समझने की कोशिश करनी, जानबूझ के डाला ताकि दिमाग लगे, वो अट्रैक्ट करता है, बहुत सारा कलेक्शन आके खड़ा हो जाता है और कोई पर्टिकुलर शेप वहां पे नहीं बनती। तो अमोर्फस क्लाउड्स एट द हिल स्टेशंस अट्रैक्ट द आईबॉल्स ऑफ द विजिटर्स, जो विजिटर्स होते हैं, जो विजिटर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनका ध्यान अट्रैक्ट करते हैं।
राइट, बहुत अच्छे से नोट करेंगे। अट्रैक्ट द आई बॉल्स ऑफ द विजिटर्स। अट्रैक्ट द आई बॉल का मतलब आकर्षित करना होता है बेटा, आकर्षित करना, ध्यान खींचना। बहुत अच्छे से लिखिएगा बेटा, बहुत अच्छे से अपने लिए काम जरूर कीजिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आप अपने लिए काम नहीं करेंगे तो बेटा दुनिया तो आपके लिए करने से रही। और इंग्लिश भाषा शब्दों और वाक्यों का खेल है बेटा, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करते चले, राइट। और एक बार मैं जब तक आपका टेस्ट लिखता हूं, क्योंकि आपका टेस्ट होना है, तो आप सारे के सारे वर्ड्स दिमाग में रखते हुए, राइट, अब मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं और 5 के 5 शब्दों का टेस्ट होगा, बड़े अच्छे से अलग पेज पे उसको लिखेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये आपने नोट कर लिया होगा। और टेस्ट उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से हम यूजुअली लेते हैं। ये मैंने डाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। नंबर 1 के सामने डाल दिया मैंने ए, 2 के सामने मैंने डाल दिया बी, यहाँ सी, यहाँ पे डी और यहाँ पर ई। आप अपना रिवाइज करते रहिएगा और फिर मैं जब कहूं, राइट, तो आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, पर रिवीजन अपना जारी रखे बेटा, राइट। सो मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज आई राइट पर्टेनिंग टू डांस। शब्द मुश्किल नहीं होते बेटा, ना आसान होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। मान लीजिए मैं यहां लिखना चाहता हूं इम्पर्सनेटर, राइट, इम्पर्सनेटर आपने लिखा। मान लीजिए यहां पे मैंने शब्द लिख दिया शेपलेस, और यहां पे मैं शेपलेस हो गया, इम्पर्सनेटर हो गया, और यहां पे मान लीजिए मैं शब्द लिख देता हूं गारगेंचुअन, गारगेंचुअन लिख दिया गया, राइट। सो शेपलेस लिखा, इम्पर्सनेट लिखा, गारगेंचुअन लिखा, पर्टेनिंग टू डांस लिखा, राइट। और यहां पे मैंने लिख दिया ब्लैकआउट। हाल तो आप अगर सोचेंगे तो आपको अभी दिमाग में याद आ जाएगा कि किसके लिए कौन सा शब्द आपने लिखना है, राइट। खुद से आपको याद आने लगेंगी चीजें अगर ऑप्शन देना मैं शुरू करूं। सो ऑप्शन, और मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, यू नीड टू पार्टिसिपेट वेल बेटा, और अच्छे से पार्टिसिपेट किया करें। जब करना ही है तो यू मस्ट डू इट इन अ वेरी गुड मैनर, सो बहुत अच्छे तरीके से। मान लीजिए यहां पे मैंने लिख दिया या यहां पे लिख देते हैं एक बी में हमने लिख लिया, क्या हमने बी में लिखा अमनेशिया, राइट। अपना मैचिंग से पहले बेटा करते रहिएगा, मैचिंग से पहले अच्छे से लिखते रहिएगा उसको। मान लीजिए यहां पे लिख दिया टॉप्सी कोरियन, मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं थेस्पियन, और यहां पे हम लिख देते हैं बेटा अमोर्फस, और यहां पे हम लिख देते हैं टाइटैनिक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ी ईमानदारी से, बड़ा दिल लगा के ऑप्शंस को मैच कीजिएगा जैसे कि आप यूजुअली करते हैं। बताइएगा कौन सा, पहले का क्या आंसर है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या, चौथे का क्या, पांचवे का क्या, आपके आंसर की क्या बनती है। प्लीज कमेंट, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। स्टार्ट आंसरिंग प्लीज, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। शाबाश 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 शाबाश, डू इट फास्ट, बहुत अच्छे, बड़ी ईमानदारी से। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट, बहुत अच्छे तरीके से, धीरे धीरे, रे बना सहज सहज सब होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। आप अपने एफर्ट्स में काम करते रहें, लगातार काम करते रहें, एफर्ट्स को बढ़ाते रहें, ठीक है। लगभग लोग जवाब देने लगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। शुरू कर रहे बेटा। पहला है शेपलेस, तो शेपलेस के लिए अमोर्फस भी शेपलेस होता है, यानी कि पहला जो है
हमारा ई आएगा, इनके आंसर ई होगा। इम्पर्सनेटर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जान डाल दे किसी नाटक में, तो डेफिनेटली दूसरे का आंसर। थेस्पियन का भी मतलब यही होता है, एक्ट करने वाला, तो सी हो गया। गार्गेंचुअन का मतलब बिग इन साइज, ह्यूज, कोलोसल, एलिफेंटाइन, तो ए हो जाएगा तीसरे का आंसर। इसका मतलब जो टाइटेनिक है वो गार्गेंचुअन के लिए आ जाएगा। ब्लैकआउट, दिमाग से ब्लैकआउट हो गया, तो दिमाग तुरंत आपका कहेगा सर अमनेशिया जो है वो आंसर है, यानी कि चौथे का जो है आंसर बी होगा। परटेनिंग टू डांस, जो डांस से संबंधित रखता हो, आप कहोगे सर टप्सी कोरियन होता है, मतलब डी होगा। ये आपके आंसर की है, ई सी ए बी डी, ई सी ए बी डी, राइट। सो बहुत अच्छे तरीके से बेटा चीजों को करते चले, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लगातार ये सेशंस आपको देता रहूंगा। और इच्छा शक्ति अंदर से यही आवाज देती है कि आपको इंप्रूव करके छोड़ूंगा, बशर्ते आप चीजों को लगातार रिवाइज करें और अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। किसी चीज को बेटा याद रखिएगा, शुरू करना बहुत आसान है कि मैंने सेशन लेने शुरू कर दिए, खत्म कर देना उससे भी ज्यादा आसान है। जान तो मेंटेन करने में लगती है, याद रखिएगा कि उसको मेंटेन रखा, उसको लगातार बनाए रखा। जैसे जिम जाना शुरू कर दिया है भाई मैंने, बड़ी अच्छी बात है, आसान बात है, और उससे भी आसान होता है जिम जाना बंद कर देना, बट लगातार चलते रहना उस रूटीन पर, ये बहुत बड़ी बात है बेटा। ये सबके बस की बात नहीं होती। ये चैंपियंस जो बनते हैं वो लोग हैं जो रूटीन को मेंटेन करते हैं। सो डू नॉट ब्रेक योर रूटीन ऑफ लर्निंग, लगातार सीखते रहें, स्टे फोकस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे क्रिएटिव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे।